नमस्कार दोस्तों पीजी क्या होती है। कई सारे स्टूडेंटों का सवाल होता है कि जो पीजी होती है जिसे बोला जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन, आखिरकार में वो होती क्या है। उसे करने के बाद में जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में पीजी करनी होती है। पीजी में कौन कौन सी डिग्री आती है और पीजी करने के बाद में किस सेक्टर में हमें जॉब मिलती है और कौन सी जॉब हमें मिलेगी जब पीजी हम कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों इसमें कितनी हमारी फीस होती है पीजी करने की, कंप्लीट करने की। तो दोस्तों A to Z सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और एक से एक बढ़िया एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है हमारी 10वीं 12वीं पास करने के बाद में, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन 3 साल की होती है दोस्तों और पीजी होती है जो 2 साल की होती है। दोनों में अलग अलग फर्क है। ग्रेजुएशन नीचे लेवल की होती है और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन हाई लेवल की होती है। तो ग्रेजुएशन 3 साल की हो गई और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होती है। अब दोस्तों कई सारी पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की भी होती है, वो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ज़रूरी है कि आप 2 साल की डिग्री तो करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, किसी एक विषय में आप बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हो, ये वह डिग्री होती है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में किसी एक विषय पे बेसिक ज्ञान ग्रेजुएशन में ले लिया हो और उसके बाद में आप उसी विषय में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो तो उसे दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। अब पीजी कोर्स के जो लोकप्रिय नाम है उन नाम के बारे में भी आप लोगों को सूचित कर देते हैं, बता देते हैं भाई ये नाम है, ये डिग्री करने के फुल फॉर्म ये हैं। तो दोस्तों इनके नाम देख सकते हो आप। एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स और एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एलएलएम मास्टर ऑफ लॉ, एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। तो दोस्तों ये है इनके नाम, जो डिग्री होती है इनकी फुल फॉर्म ये रहती है। अब दोस्तों आगे बात करेंगे भाई पीजी करने के बाद में कौन कौन सी जॉब हमें मिलती है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों उन जॉब के बारे में बात करेंगे जब हमारी एमए कंप्लीट हो गई, एमए की डिग्री हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद में हम तैयारी करेंगे तो हमें किसकी जॉब मिलेगी भाई तैयारी करने पर। तो दोस्तों इसमें आपको मिलेगी लेक्चर, यूपीएससी, एसएससी, ट्रांसलेटर, कंटेंट राइटर, इसकी जॉब मिलेगी। अब जब आप एमएससी कंप्लीट कर लोगे उसके बाद में कौन सी जॉब मिलेगी तो उसके बारे में दोस्तों साइंटिस्ट, लैब एक्सपर्ट, रिसर्च टीचर की मिलेगी। जब आप एमकॉम कंप्लीट करते हो तो अकाउंटेंट की, फाइनेंस मैनेजर की, बैंकिंग, गवर्नमेंट जॉब की ये मिलेगी। एमबीए कंप्लीट कर लेते हो तो मैनेजर की, एचआर, बिजनेस की, एनालिटिक की, एमएनसी जॉब की। तो दोस्तों जब आप एमसीए कंप्लीट कर लेते हो तो एमसीए की डिग्री कंप्लीट करने के बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटा एनालिस्ट, आईटी सेक्टर जॉब। एमटेक कंप्लीट करते हो तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हेड, रिसर्च डेवलपमेंट। एलएल कंप्लीट करते हो, एलएल की सभी जानते हैं और एक बार फिर बता देता हूँ कि एलएल की जो जॉब होती है वो एडवोकेट, जो वकील होते हैं वो बनते हैं एलएल की कंप्लीट करने के बाद में। लीगल एडवाइज़र, एडवोकेट, लॉ ऑफिसर, इनमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जब आप ये डिग्रियाँ कंप्लीट करके, आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो उसके बाद में इन वैकेंसियों में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जॉब की एक जगह सेलेक्ट कर सकते हैं भविष्य में। अब बात करेंगे दोस्तों पीजी की फ़ीस कितनी रहती है। भाई जब हम पीजी करेंगे उसकी कंप्लीट फ़ीस कितनी रहती होगी जो हमें करनी है। तो दोस्तों आपको पता है कि गवर्नमेंट में तो फ़ीस नॉर्मल रहती है और प्राइवेट सेक्टर में है थोड़ी हाई रहती है फ़ीस। उसकी फ़ीस थोड़ी हाई हो जाती है क्योंकि नाम ही प्राइवेट है। गवर्नमेंट वैसे ही गवर्नमेंट के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं, प्राइवेट के हिसाब से गवर्नमेंट में कम लगते हैं, प्राइवेट में ज़्यादा लगते हैं। अब दोस्तों गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट की इन डिग्रियों की जो फ़ीस है वो 10,000 से 50,000 तक आपको देखने को मिलेगी। और जो बाकी दोस्तों प्राइवेट से अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हो तो 50,000 से 3-4 लाख रुपए तक आपको डिग्री की जो फीस है वो देखने को मिलेगी। बाकी जो खर्चे हैं वो तो आपको पता है कि आपका रहने का खर्चा भी होगा, खाने का खर्चा भी होगा और जो आप ये 2 साल डिग्री कंप्लीट करोगे 2 साल का पूरा खर्चा, ग्रेजुएशन जो करिए उसका खर्चा। तो ऐसे दोस्तों हाई लेवल का खर्चा होता है और हाई लेवल के खर्चे की आपको वैकेंसी मिलती है जिस हिसाब से आपने अपनी ज़िंदगी में जो खर्च किए, पढ़ाई में खर्च किए, यहाँ तक जो कंप्लीट करके आप आए हो उसमें दोस्तों आपको कुछ एक नई
वैकेंसी में जगह देखने को मिलेगी और जो आपकी सैलरी रहेगी वो भी बहुत बढ़िया टॉप लेवल की सैलरी रहेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे 1000 बच्चों में से दोस्तों 200 ही बच्चे इस लेवल पे पहुँचते हैं, क्योंकि इस लेवल पे पहुँचना नामुमकिन होता है, क्योंकि इसके अंदर पुअर फैमिली से तो बच्चे पहुँच ही नहीं सकते। जो बढ़िया फैमिली से हैं वही पहुँच सकते हैं, और जिनके अंदर जुनून है ना पहुँचने का वो पहुंच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हाई लेवल की पढ़ाई हो जाती है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो इस पढ़ाई को करने के लिए पैसे के साथ में अपने अंदर जुनून भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पैसा वाला ही पहुंच सकता है यहाँ पे, गरीब का पहुंच सकता है। हाँ, उसके माता पिता अगर परफेक्ट है फीस भरने में और उसके अंदर जुनून है तो वो भी पहुँच सकते हैं, वो भी डिग्री हाई लेवल की हासिल कर सकते हैं और बढ़िया वैकेंसी पा सकते हैं। बस आपके अंदर जुनून कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि पीछे हटना का जुनून होना चाहिए। नहीं, अगर कोई पेपर आपसे रिजेक्ट हो जाता है, पेपर पास क्लियर नहीं कर पाते हो, तो अगली बार कोशिश करो, गलत कदम मत उठाना। कई बार आपने देखा होगा कि MBBS करने वाले कई डॉक्टर बनने का सपना देखते स्टूडेंट, वो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि आप खुद दूसरों की सेवा के लिए जा रहे हो और आप सुसाइड करोगे तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से ऐसा काम नहीं करना है। और फीस आपको बता दिए, बाकी फीस ये रहेगी, हाई नॉर्मल चलती रहती है। पढ़ाई आपको करनी है, किस में करोगे पढ़ाई, आप नॉन कॉलेज नहीं करना कभी भी भविष्य में भी, क्योंकि अगर हम रेगुलर जाएंगे तो रेगुलर में कुछ सीखने को मिलता है। आपको पता होगा कि मान लो हम कोई डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, जब उस डिग्री की हमें नॉलेज नहीं है, आगे हमारी जॉब लग गई, जॉब में आपको पता है कि काम वर्क करना पड़ता है, तो वर्क कैसे कंप्लीट करेंगे हम, हमें नॉलेज ही नहीं है। तो इस वजह से रेगुलर पढ़ाई हमेशा करनी चाहिए, चाहे आप डिग्री छोटी से लेके बड़ी करो, पर पढ़ाई आपकी रेगुलर होनी चाहिए। अब PG कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में कैरियर जो ऑप्शन मिलते हैं वो किस किस सेक्टर में मिल सकते हैं, हमें एक बार वो और बता दो हमें। तो दोस्तों सेक्टर की बात करेंगे तो ये 4 सेक्टर इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको जॉब देखने को मिले। पहला आता है गवर्नमेंट जॉब, जिसमें UPSC, SSC, स्टेट PSC, बैंक की जॉब मिल जाएगी। दूसरा आता है कॉलेज लेक्चर और प्रोफेसर बनने का। आपको पता है जो कॉलेजों में लेक्चर बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, PG कंप्लीट करने के बाद में बनते हैं। तो कॉलेज में लेक्चर बन जाओगे आप, जिसे बोला जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर, वो बन सकते हो। फिर आता है रिसर्च फील्ड में PhD साइंटिस्ट, रिसर्च में जा सकते हो। अगर आप दोस्तों कंप्लीट कर लेते हो PG तो आप रिसर्च में जा सकते हो। रिसर्च में जाने के लिए आपको एक टेस्ट होता है NET, तो वो टेस्ट पास करना होता है। जब ये टेस्ट आप पास कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद में आप कॉलेज लेक्चर बनते हो और रिसर्च के लिए जाते हो। तो दोस्तों बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाते हो, यहाँ से आप कंप्लीट कर लेते हो, PhD साइंटिस्ट तक पहुंच जाते हो। अगर यहाँ से कंप्लीट कर लेते हो PG तो उसके बाद में आपके डॉक्टर लग जाता है, DAR इसे बोला जाता है डॉक्टर। कॉरपोरेट जॉब MNC IT सेक्टर में जा सकते हो और बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जब यहाँ तक आप कंप्लीट पहुँच जाओगे ना, PG कंप्लीट कर लोगे तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, PG कंप्लीट कर ली, 10वीं 12वीं कंप्लीट कर ली, तो आपको इतना ज्ञान ज़रूर हो जाता है कि भाई हम बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। बिज़नेस की पूरी जो नॉलेज है आपको वो कंप्लीट आ जाएगी यहाँ से। ये डिग्री आप कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद में आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। अगला सवाल आता है कई स्टूडेंट को, भाई हम PG कहाँ से करें, बेस्ट जो कॉलेज है उनके बारे में हमें बताओ कि बहुत अच्छी कॉलेज होनी चाहिए और वहाँ से हम डिग्री कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों 4-5 ऐसी डिग्री कॉलेज बताऊंगा जो कंप्लीट आप वहाँ से डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। बहुत अच्छी कॉलेज है, जानी मानी कॉलेज है। तो दोस्तों दिल्ली में DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इन यूनिवर्सिटी से आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी दोस्तों ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।